कानों से होके मेरे दिल के अंदर नक्श हो जाए और मेरा दिल आज शुक्रगुजारियों से भर जाए। हालेलुया, हालेलुया। ग्रेटफुल हार्ट। एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। परसों मेरी बेटी सेरा को बहुत सारी एलर्जीज हैं, दूध से, अंडे से, नट से, हर चीज़ से। तो बड़ी लिमिटेड चीज़ें हैं जो वो खा सकती है। तो उसमें से एक मैकडॉनल्ड्स का एक छोटा सा जूनियर बर्गर है जो इसको बहुत पसंद है, जिस पे ये बाहर से सिर्फ वही खाती है और बेइंतहा पसंद। फ्राइडे रात को इसने राहुल से कहा कि आज मैंने वही डिनर करना है और मेरे लिए वो बर्गर लेके आना। राहुल आराम से 12 बजे पहुंचा। ये 3 घंटे भूखी वेट कर रही है कि बर्गर आएगा और मैं वो खाऊंगी। बर्गर आया, टेबल पे इसने बड़ी जल्दी जल्दी खोला, भूख लगी थी। जैसे ही बर्गर खोला, सेरा के लिए जो बर्गर लेते हैं वो बिना मेयो के, क्योंकि इसको डेयरी से बड़ी सिवियर एलर्जी है। तो इसने जैसे ही खोला, उसके बीच में मेयो पड़ी थी। अब ये खा ही नहीं सकती थी। हम किसी चीज के लिए इतनी देर से इंतजार कर रहे होते हैं, खुदा से मांग रहे होते हैं, और वो चीज सामने आके भी अगर हमें ना मिले तो एकदम हम ह्यूमन रिएक्शन क्या होता है? राइट अवे पहले निकलता शायद जीसस व्हाट इज दिस, ये क्या लॉर्ड, 3 घंटे इंतजार किया फिर भी वो मेयो वाला बर्गर जो मैं खा ही नहीं सकती। जीसस इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, अभी तक नहीं हुआ। खुदा इसको ब्लेस करे। इसने मेरी आंखों के सामने ऐसे बर्गर खोला, मम्मा इसमें तो मेयो है। ओके जीसस थैंक यू, आई नो यू हैव अ बेस्ट प्लान फॉर मी। ये वर्ड था जो सेरा की जबान से निकला। रात के 12 बजे थे और कह रही है जीसस थैंक यू फॉर दिस ऑल्सो। मैं सेरा की शक्ल देख रही हूं कि स्पॉन्टेनियस जो फर्स्ट जवाब था, जो फर्स्ट बात निकली, जीसस इसके लिए भी शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी खुदा के दिल को भी बदल देती है। 12 बजे नॉर्मल इंस्टेंस में अगर ऐसा होता तो मैं इसको कभी दोबारा अपना कहती कि चल मेरे साथ, पर इसकी उस वफादारी के लिए जब इसके ज़बान से कंप्लेंट की जगह जब शुक्रगुजारी निकली कि थैंक यू जीसस, इसमें भी आपका अच्छा प्लान होगा, मैंने कहा सेरा लेट्स गो, मैं तुझे अभी दोबारा लेके दूंगी। और ये हैरान है, मम्मा 12 बजे यू आर गोना गो विद मी? मैंने कहा यस आई विल गो। और वहां गए तो उन्होंने 2 की जगह इसको एक एक्स्ट्रा दिया कॉम्पनसेट करने के लिए भी। आमेन। कितना कुछ एक मैकडॉनल्ड के बर्गर में हमें सीखने को मिल गया। मैंने सीखा कि जब हम कंप्लेंट की जगह शुक्रगुजारी कर देते हैं तो खुदा का भी दिल बदल जाता है। मेरा अगर रात के 12 बजे जस्ट बिकॉज इसके उस रिप्लाई ने, इसके उस वर्ड ने मुझे इतना छुआ कि इसने कंप्लेंट की जगह शुक्रगुजारी करी है और मैं इसको साथ ले गई। हमारा खुदा हमसे सिर्फ एक चीज मांगता है। क्या मांगता है? शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी बड़ा प्यारा, हर बार ये जो गीत है, शुक्रगुजारी करदा करदा ही तर जावा मैं, ये गीत हर वक्त अपने अंदर इसको बसा लें। शुक्रगुजारी करते करते हम तर जाएंगे। आमेन, हालेलुया। जब हम शुक्रगुजारियों की बात कर रहे हैं, आज थैंक्सगिविंग की बात कर रहे हैं, आप सबके हाथ में ये बाइबल है। यू हैव दिस बाइबल इन योर हैंड। नहीं है तो हाथ में ले आए। ये जो बाइबल है कौन से कलर की है? वाइट पेज, ब्लैक इंक। आपके हाथ में कोई रंग लगता है इसको छूने से? पर आपको पता है ये बाइबल है, ये खून से सनी हुई है। एक एक
एक एक एक एक जो वर्ड है, एक एक जो पेज है, लहू से सनी हुई है। ये ऐसा लहू जो हमें इन आंखों से नहीं दिखाई देता। जब पकड़ते हैं हमारा हाथ लहू से भर जाता है। यीशु का लहू जो है वो इसके एक एक पेज में, एक एक पन्ने में यीशु का लहू है जो हमें जैसे ही हमारे हाथ में आता है और हमें जिंदगी दे जाता है। आमीन, हालेलुया। आज हमारे हाथों में ये जो ट्रांसलेटेड बाइबल है, ये बाइबल जो आज हम जिसको समझ पाते हैं, जिसको हम पढ़ पाते हैं, जिसको हम सीख रहे हैं, इसकी ट्रांसलेशन किसने की? विलियम टिंडेल। विलियम टिंडेल जो बहुत बड़े लिटरेचर पढ़ते थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे, मास्टर्स लिया उन्होंने कि थियोलॉजी में, कि बाइबल में वो मास्टर्स करना चाहते थे। पर रोमन्स कैथलिक्स ने उस जमाने में किसी को बाइबल पढ़ना अलाउड नहीं था, तो वो एमए तो कर रहे थे थियोलॉजी में, पर उनको स्क्रिप्चर पढ़ना उनको अलाउड नहीं था। तो वो उन्होंने सब कुछ छोड़ के वो जर्मनी गए, उन्होंने ग्रीक और हिब्रू सीखी और उसके बाद उन्होंने सबसे पहली इंग्लिश में बाइबल की ट्रांसलेशन करी। और जब उन्होंने वो ट्रांसलेशन करी तो वो जो वहाँ राजा था किंग हेनरी 8, उसको वो नापसंद आया और विलियम टिंडेल को जिंदा जला दिया गया। तो ये जो बाइबल आज जिसको हम सीख रहे हैं, जिसको समझते हैं, जिसको शायद अपने घर के एक शेल्फ में रख दिया हो, शायद उसके ऊपर मिट्टी जम रही हो, वो माथा टेकने के लिए या दूर से हेलो हाय करने के लिए नहीं है, वो तकिए के नीचे सोने के लिए नहीं है, वो खोल के पढ़ने के लिए और चलने के लिए है। तभी वो जिंदगियां बदलती है। बड़े लोगों की कुर्बानियां हैं जिसके साथ आज हमारे हाथ में ये बाइबल है। ये बाइबल में इतनी जिंदगी है जिसके लिए हम इतनी शुक्रगुजारियां करें उतनी ही कम है। जिस वक्त विलियम टिंडेल को जब जलाया जा रहा था, जब उनको मारा जा रहा था, उनकी मरते हुए एक दुआ थी। उन्होंने दुआ करी कि ये जो किंग हेनरी है ये भी यीशु में आ जाए। और 1 साल बाद जब उस राजा ने उनकी जो ट्रांसलेटेड कॉपीज थी बहुत सारी जला दी, पर कुछ कॉपीज बच गई, तो वो जिसके हाथ में आई उन्होंने उसकी फर्दर ट्रांसलेशन करी। उसमें से जॉन का चैप्टर अलग कर दिया, मैथ्यू का अलग कर दिया। तो जो मैथ्यू का चैप्टर था, मैथ्यू की जो किताब थी, वो किंग हेनरी के हाथ में आई। जब उसने पढ़ी 1 साल बाद वो भी यीशु में आ गया। आमीन, आमीन, हालेलुया। शुक्रगुजारी उन कुर्बानियों की शुक्रगुजारी जिसके कारण आज हमारे पास जिंदगी है। आमीन, बड़ी बेशकीमती, इसके लिए बड़ी शुक्रगुजारी करें खुदा से कि हमारे हाथ में ये जिंदगी की किताब है। हालेलुया, थैंक यू टू जीसस। आपको पता है जब हम दुआ करते हैं और जब हम शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं, जब हमारी दुआओं में शुक्रगुजारी आ जाती है तो स्पिरिचुअल रेल्म में एक शिफ्ट हो जाता है। आपके जो हालात है, कई बार हम किसी तकलीफ को लेके हर्ट होते हैं, हम उसके लिए रोते रहते हैं, जीसस ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो। पर उसकी जगह जब हमारी ज़बान से निकलने लग जाए, थैंक यू जीसस आपने ठीक कर दिया है, जब हम ये कहेंगे थैंक यू जीसस आपने कर दिया है, तो क्योंकि आपकी दुआ में शुक्रगुजारी आ गई तो वो स्पिरिचुअल रेल्म में शिफ्ट आ जाता है और आपकी दुआ का आंसर आ जाता है। आमीन। इज़राइलियों की जिंदगी से अभी हम मूसा का पूरी वो
बड़ा खूबसूरत सा पिक्चर, वो पूरी वीडियो देख रहे थे, किस तरह से 14 दिन का सफर कितने सालों में बदल गया? 40 साल। क्यों हुआ 40 इयर्स? क्योंकि शुक्रगुजारी की जगह बड़बड़ाते रहे, शुक्रगुजारी की जगह मर्मरिंग कर रहे थे, और इसलिए वो सफर इतना लंबा हो गया। अगर आप अपने जिंदगी के सफर को खूबसूरत और प्यार भरा और आसान चाहते हैं, तो आज से अपनी दुआओं को बदल दें, अपनी दुआ को शुक्रगुजारी में बदल दें। आमीन, हालेलुया। हर चीज जो है वो शुक्रगुजारी से हम अचीव कर सकते हैं। खुदा की मर्जी है, वो सबसे पहले हमारी शुक्रगुजारी को वो सुन लेता है। अगर आपकी हेल्थ में, आपकी सेहत में कोई तकलीफ है, किसी तरह की आप बीमारी से गुजर रहे हैं, कोई बीमार है, कोई बड़ी देर से वो चंगाई नहीं पा रहे, आइज़िया 40:31 क्या कहता है? रमन जी निकालेंगे यसाया 40 का 31। बट दे हु वेट फॉर द लॉर्ड शैल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ। जो खुदा के लिए इंतजार करते हैं, इंतजार कौन करेगा? जो खुदा के लिए शुक्रगुजार होगा। जो कंप्लेंट करेगा वो तो खुदा की इंतजार ही नहीं कर सकता। जो रमन, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वह उकाबों के समान उड़ेंगे, वह दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। आज इस वर्ष को आप इसको रिसीव करें। वो क्या कहता है? वो उकाबों की मानिंद नया जोर दे देगा। उकाबों की मानिंद। क्यों? क्योंकि उकाबों के साथ ऐसा ही होता है। जो उकाब है, ईगल जो है, वो जब बुजुर्ग हो जाता है उसके पर बड़े हैवी हो जाते हैं, बड़े भारी हो जाते हैं। उसके पर भारी हो जाते हैं तो वो ज़्यादा उड़ नहीं सकता, वो शिकार नहीं कर सकता, तो वो भूखा रह जाता है, उसको खाने को नहीं मिलता। जब उसकी ऐसी नौबत आ जाती है तो वो दूर एक चट्टान के ऊपर चला जाता है। वहाँ पे उसकी बुरी हालत है, ना खाने को है, पर इतने भारी है कि वो उड़ नहीं पाता। तो वो क्या करता है? वो अपनी चोंच से अपने परों को नोचने लग जाता है। जब वो अपने परों को नोचता है तो उसके सारे शरीर में जख्म हो जाते हैं, वो जख्म से भर जाता है। और साथ में वो क्या करता है? अपनी चोंच को लेता है और चट्टान में पटकता है। इस तरह से पटकता है कि उसकी चोंच भी टेढ़ी हो जाती है। अब उसकी कैसी हालत है? शरीर जख्मों से भरा हुआ, जिस चोंच से वो शिकार कर सकता था वो चोंच भी टेढ़ी हो गई। भूखा, कमजोर, बिल्कुल किस चीज की इंतजार है? मौत की इंतजार है। पर खुदा ने जो कलाम में लिखा, ये जो जिंदगी की किताब में जिस जिस चीज की बात लिखी, वो ऐसे नहीं लिखी, उसके पीछे कुछ कारण है। क्योंकि जब वो बिल्कुल बेसहारा, बिल्कुल सरेंडर वाली हालत में आ जाता है तो खुदा उसके साथ एक नया काम करता है। खुदा उसको नए पर देने लग जाता है। हालेलुया। खुदा उसको नई चोंच दे देता है और वो उसके बाद तकरीबन 30 साल तक और वो यंग जवान हो जाता है और जाके वो अपना शिकार करता है। और ऐसे ही खुदा कहता है, मैं तुझे उकाबों की मानिंद नया जोर दूंगा। हालेलुया। और हमने इसको अपनी आंखों से विटनेस किया। 2 years बैक, 2 साल पहले, हरबंस दीदी को किस तरह से कैंसर ने किस तरह से घेरा उनको। जब डॉक्टर ने कहा कि पूरी बॉडी में कैंसर है, किस तरह वो, हालेलुया, वो कितनी तकलीफ वाली सिचुएशन में थी, जहां पे पूरी शरीर में उनके इतनी तकलीफ थी, जहां पे, पर उस हालात में भी दीदी क्या कहती थी?
खुदा की शुक्रगुजारी करती थी। उन्होंने कहा कि खुदा तेरी मर्जी है तो तू चंगाई दे देना, नहीं तो मैं तेरे पास आने को भी तैयार हूं, तेरी मर्जी। वो शुक्रगुजारी करती रहती थी। और कैसे जब शुक्रगुजारियां होती हैं और जब हम खुदा के कलाम पे, जब हम उसके वादों पे ऐसे पकड़े रहते हैं, उस पे खड़े रहते हैं, खुदा ने वो कैंसर पूरा जड़ से खत्म कर दिया। आमेन। और आज देखें कैसे कैसे दीदी आज पूरी बिल्कुल कितनी भली चंगी, और रोज हमारे दुआ के घर में इतनी बड़ी बरकत है। आमेन। तो जो भी वादे हैं, जो ये खून सनी किताब में है, हर चीज सच है। इसको पढ़ो, इस पे चलो, इसको खाते रहो दिन रात। आमेन। हालेलुया। और खुदा हर किसी के लिए उसकी अलग मर्जी है। जरूरी नहीं है कि ये प्रॉमिस एक के लिए, मेरे लिए भी एग्जैक्ट वैसा पूरा हो जाए। लेट गॉड्स विल शैल बी डन। जैसे खुदा की मर्जी है हो जाने दें। रिलेशनशिप्स, रिश्तों में, बहुत सारे रिश्तों में बड़ी सारी कड़वाहटें हैं। बड़े सारे रिश्ते हैं जहां पे बहुत सारी डिस्टेंसेस हैं, बहुत सारी गैप्स हैं, लड़ाई झगड़े हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये जो एनिमी है वो रिश्तों को खराब करना चाहता है। क्यों? क्योंकि मैथ्यू के चैप्टर 18 के वर्स 19 में लिखा कि जहां दो जन अगर इकट्ठे एक मन हो जाएंगे तो बाप से जो भी मांगेंगे, बाप जो हेवन में है वो सुनेगा और वो जो मांगा वो दे देगा। तो अब एनिमी क्या करता है? दो लोगों को इकट्ठा ही नहीं होने देता। वो इस तरह की कड़वाहटें डालता है। पर एक एनिमी हमारे भी अंदर बैठा रहता है। हम कई बार शैतान को बड़ी बार उसको कहते ये शैतान ने किया, ये शैतान ने किया। ओ कहता मैंने तो इनकी तरफ देखा भी नहीं। ओ क्योंकि हमारे अंदर भी तो बैठी हुई है हमारी अपनी गलत चीजें, हमारी ईगोस, हमारे गुस्से, हमारी गलत जबान, हमारी बहुत सारी चीजें जो हमारे रिश्ते को खराब करती हैं। सबसे पहले उन सारी कमजोरियों को, अपनी कमजोरियों को उसको देखें कि मुझ में क्या कमजोरी है, उसको खुदा के सामने रखें और खुदा क्या करेगा? खुदा रिस्टोर कर देगा। आमेन। खुदा रिस्टोर कर देगा। वो कहता है आई विल रिस्टोर टू यू द years that swarming locust has eaten। ये जोल चैप्टर 2 का 25 वर्स पढ़े रमन जी। जोल चैप्टर 2 वर्स 25। जिस वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और यजेक और हासीन ने और गाजेम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। क्या करूंगा? मैं आई विल रिस्टोर टू यू द years that swarming locust has eaten। जो लोकस्ट ने तुम्हारी जिंदगी के सालों को खाया, मैं उसको क्या करूंगा? मैं उसको लौटा दूंगा। अब हम सोचते हैं, हम हमेशा पढ़ते हैं, कभी देखा लौटाए हुए साल? तमन्ना और विली कितनी खूबसूरत एग्जाम्पल हैं। तमन्ना कैसे 7 years तक इतने एक्यूट डिप्रेशन में थी, इतने एक्यूट डिप्रेशन में थी, जहां पे कितनी तकलीफ थी, जहां पे इनकी जिंदगी जो मैरिड लाइफ थी उसमें सिर्फ बीमारी थी, उसमें कितनी दुख था, तकलीफ था। उस वक्त जीसस नहीं थे। अब जीसस आ गए, ये बाइबल आ गई, ये कलाम का
ये जो कलाम का वर्ड है, ये वर्स आ गया जिंदगी में, तो जीसस ने क्या किया? उकाबों की मानिंद पहले तो नया कर दिया। आमेन, हालेलुया। आई विश मैं तमन्ना की वो पुरानी वाली पिक्चर भी दिखा सकती। वो तमन्ना और आज की तमन्ना, जमीन आसमान का फर्क। हालेलुया। तमन्ना एक मिनट खड़े हो जाओ। लॉर्ड ने द ब्यूटिफुल ब्लेसिंग ही डिड इन योर लाइफ, खुदा ने जो इतनी खूबसूरत ब्लेसिंग करी, जो उस लोकस्ट ने इनकी जिंदगी के साल खाए, आज खुदा ने इसकी वो गीत है ना, ओ तेरी जवानी नु करदा नवा है, वो भी कर दिया। और वो साल जो है, वो जो लोकस्ट ने खाए थे, खुदा ने इनकी जिंदगी में रिस्टोर कर दिए। आमेन, हालेलुया। फर्क क्या था? पहले यीशु नहीं थे, ये कलाम ही नहीं था, और जब यीशु आ जाते हैं तो जिंदगियां बदल जाती हैं। आमेन, हालेलुया। अपनी जिंदगी में आप रिसीव करें कि जो खुदा तमन्ना की जिंदगी में कर सकते हैं, वो आपकी जिंदगी में भी कर सकते हैं। आमेन। हमारे फाइनेंसेस, बहुत से लोग हैं जो फाइनेंशियल इश्यूज से गुजर रहे हैं, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ भी आपकी जिंदगी में चल रहा है। खुदा कहता है, बाइबल कहती है, आइज़िया चैप्टर 61 वर्स 7, यसाया चैप्टर 61 वर्स 7, इंस्टेड ऑफ योर शेम देयर शैल बी अ डबल पोर्शन। क्या कहता है? तुम्हारी नामधराई के बदले दूना भाग मिलेगा। कितना? दूना, डबल पोर्शन। मैं एक एग्जाम्पल दूंगी। आपको पता है व्हाट इज गोइंग ऑन इन माई लाइफ। मार्च से सेरा के पापा ने मेरे से झूठा जो भी उन्होंने किया, मेरी चाइल्ड सपोर्ट, सेरा मेरे साथ रहती है, इसकी चाइल्ड सपोर्ट मेरी सैलरी में से उसमें से निकलनी शुरू हो गई। $1100 जो हैं पर मंथ, मार्च से लेके अभी तक वो कट रही हैं। कोर्ट केस चल रहा है। आई हैव स्पेंट सो मच ऑन दैट एंड एवरीथिंग। तकलीफ आई, मैंने जीसस को कभी कंप्लेंट नहीं किया। वाई जीसस, मैं तो आपके साथ इतना प्यार करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, फिर मेरे साथ क्यों? आई नेवर कंप्लेंट। पर मुझे पता जीसस सब चीज़ों से निकाल देंगे। ये वर्ष मेरे सामने आया, मैंने कहा जीसस उसके लिए भी शुक्रगुजारी, क्योंकि उसने तो कम निकाला, आप तो मुझे डबल वापस करेंगे। आमेन, हालेलुया। डबल वापस उसका प्रॉमिस है, और हम तो खड़े ही उसके प्रॉमिस के ऊपर हैं। हम तो खड़े ही यीशु की रॉक के ऊपर हैं, यीशु नाम की रॉक के ऊपर खड़े हैं। एक एक को जो हम क्लेम करते हैं अपने लिए, वो एक्टिवेट हो जाते हैं वर्सेस हमारे लिए। और मैंने कहा लॉर्ड, ये तो बड़ी मजेदार बात है, ले जाने दो, जो कुछ करता है उसके लिए भी शुक्रगुजारी, क्योंकि अब आप डबल ब्लेसिंग मुझे देने वाले हो। आप भी अपनी जिंदगी के लिए जो भी किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने चुराया, किसी ने कुछ भी आपके साथ किया। मेरे पास एक क्लाइंट आया, पिछले 2 हफ्ते पुरानी बात है, तो मुझे उसने बताया कि वो कहीं पे ट्रक ड्राइविंग का काम कर रहा था। तो कहता उसने मुझे 3 महीने की तनख्वाह नहीं दी। उसने मेरी 3 महीने की, मैंने बड़ी मेहनत की, पर मुझे तनख्वाह नहीं दी। तो मुझे कहता है, मैं तो कहता हूं उसका डबल निकले। मैंने कहा तू मुझे एक बात बता, उसका डबल निकलेगा, तेरा क्या फायदा होगा? तो ये बोलने की जगह तू ये कह दे कि मेरे को डबल मिल जाए, जो गया है उसका डबल मुझे मिल जाए तो तुझे फायदा हो जाएगा। लेट गॉड बी गॉड, खुदा को हैंडल करने दे। कहता ऐसा तो मैंने जिंदगी में कभी सुना ही नहीं, मैंने तो सोचा ही नहीं कि उसका बुरा मांगने की जगह मैं अपने लिए डबल मांग लूं। तो कहता मैं आज ही अपने मम्मी पापा को फोन करूंगा, उनको भी सिखाऊंगा कि किसी को ये नहीं कहना उसका डबल निकले, ये बोले खुदा तो मुझे मेरा डबल पोर्शन वापस कर। आमेन। तो आज आप क्लेम करें यीशु के नाम में, अगर किसी ने आपके फाइनेंसेस, आपके हिस्से में से
कुछ भी चुराया है, कुछ भी स्टील किया है, खुदा कहता है इंस्टेड ऑफ योर शेम देयर शैल बी अ डबल पोर्शन, इंस्टेड ऑफ डिसऑनर दे शैल रिजॉइस इन देयर लॉर्ड। हालेलुया। और वो कहता है देयरफॉर इन देयर लैंड दे शैल पोजेस अ डबल पोर्शन, इसी जमीन पे खुदा डबल पोर्शन देगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा हालेलुया तो इधर मुझे भी नहीं सुना। हालेलुया, 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 हालेलुया। इन्ना जीसस डबल डबल दे रहे ने ते फिर निक्का जिहा हालेलुया। हाँ, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। बड़ी सारी प्रेयर रिक्वेस्ट है हमारी, हर किसी की जरूरत अलग है, हर किसी के सर्कमस्टांसेस अलग हैं, हमारी रिक्वेस्ट अलग हैं। हमारे हर दिन में, एक पूरे दिन में हम कितने अलग अलग हालातों से गुजरते हैं। तो फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6 और 7 बड़ा खूबसूरत वर्स है। जैसे ही मैं अपने हालात में कभी डाउन होने लगती हूँ, होते हैं हालात जो हमें डाउन करते हैं, जो हमें थोड़ा उदास कर देते हैं, ये वर्स सामने आता है। पढ़ें इसको मार्क करें अपनी बाइबल में, इसको रिसीव करें और ये अपने लिए हमेशा इसको क्लेम किया करें। जी पढ़ें। किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की, बोले सभी, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। किस तरह अपनी प्रेयर्स को रखना है? धन्यवाद के साथ, शुक्रगुजारी के साथ। जैसे एक एनवलप होता है ना, ये शायद एक होगा, ये एक एनवलप, ये जो एक लिफाफा है, आगे पीछे से बंद है, इसके बीच में कुछ भी डालेंगे वो दिख नहीं रहा, बीच में बंद हो गया। हमें किस तरह से दुआ को खुदा के सामने लेके आना है? इस एनवलप की तरह शुक्रगुजारियों में भर के, शुक्रगुजारियों में इस तरह से रैप करके बीच में छोटी सी दुआ डाल के भेज दें खुदा के पास। खुदा शुक्रगुजारियां सुन के ही खुश, ते आपकी दुआ कबूल। आमेन, आमेन। याद रखें, हमारी जो दुआएं हैं वो हेवन में नहीं विदहोल्ड होती। खुदा नहीं रोकता, खुदा नहीं रोकता हमारी जो दुआएं हैं, रोकती है हमारी बातें, हमारी नाशुक्री। वो यहाँ पे दुआ का आंसर पहुंच जाता है, पर हमारे हाथ में नहीं आता, क्योंकि हमारी ज़बान से शुक्रगुजारी नहीं निकल रही होती। अपनी प्रेयर्स को शुक्रगुजारियों में बदलना शुरू कर दें और देखें हालात बदल जाएंगे। आमेन। और फिर हम वो गीत गाते ही रहें, शुक्रगुजारी दी भेंट तेनू चढ़ावा मैं, शुक्रगुजारी दी भेंट तेनू चढ़ावा मैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। फिर 7वां वर्स क्या कहता है? तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, जो परमेश्वर की शांति, उसका पीस जो हमारी अंडरस्टैंडिंग से परे है, कि हालात इतने खराब हैं फिर भी हम इतने खुश कैसे नजर आते हैं। हालात कैसे भी हैं, पर वो आइज़ाया 43 में लिखा कि ना तेनू अग जलावे ते ना ही तेनू नदियां डुबोवन। हालेलुया। वो ऐसा कैसे हो सकता है? पर यीशु के नाम में सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु से में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। दोबारा से पढ़ें 7वें वर्स को। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। रिसीव करते हैं, हम रिसीव करते हैं। आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बाइबल में भी जब हम देखते हैं, हम हमारे मास्टर से, कौन है हमारा मास्टर, कौन है हमारा खुदा?
हमारे यीशु, हालेलुया। कौन? जीसस, आमेन। और हमारे जीसस ने क्या किया? हम किससे सीख रहे हैं? हमारे यीशु से सीख रहे हैं। हमारे यीशु ने किस तरह से हर चीज के लिए शुक्रगुजारी दी। लाजरस 4 दिन से मुर्दा था। 4 दिन से मुर्दा लाजरस अंदर कब्र में बंद है और यीशु ने कहा कि पत्थर को हटाओ। अभी पत्थर हटाए, मुर्दा लाजरस नहीं बाहर आया। अभी सिर्फ पत्थर हटा है, मुर्दा लाजरस अभी मुर्दा ही है अंदर। और 41 वर्स कहता है, जीसस लिफ्टेड अप हिज आईज एंड सेड, फादर थैंक यू दैट यू हैव हर्ड मी। पढ़े इसको। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। अभी देखें, जस्ट लर्न फ्रॉम दिस। पत्थर हटा, अभी लाजरस जिंदा नहीं हुआ, लाजरस मुर्दा ही है। और जीसस बाप से क्या दुआ करते हैं? ए बाप, तेरी शुक्रगुजारी कि तूने मेरी सुन ली है। अभी तो सुनी नहीं थी, अभी तो कुछ हुआ नहीं था, पर खुदा जीसस ने क्या किया? बाप से पहले शुक्रगुजारी कर दी, शुक्रगुजारी कर दी। पूनम जी ने उस दिन मुझे कहा, मैंने शुक्रगुजारी की भेंट चढ़ानी है, फैमिली की सैल्वेशन होगी, पर मैं पहले शुक्रगुजारी की भेंट चढ़ाऊंगी। हालेलुया। शुक्रगुजारी दे दो, दे दो। आप कहें, बाप जी तूने मुझे चंगा कर दिया है, आई एम हील्ड, तूने मेरी सुन ली है। आप कहें, बाप जी तेरी शुक्रगुजारी, मेरा बेटा चंगा हो गया है। आप कहें, ए बाप मेरी तेरी शुक्रगुजारी, तूने मेरी हर दुआ को सुन लिया है, तूने सुन लिया है। आप कहें, आपके दिल में हमीदा जी बोलें, आप कहें हालेलुया, आप कहें कि तूने मेरी सुन ली है। हालेलुया। शिफाली, गॉड हैज ऑलरेडी हर्ड यू। उसकी शुक्रगुजारी सभी के लिए। आप सब गोल्डन भाई, आप कहें कि शुक्रगुजारी तूने मेरी सुन ली है। बोले मेरे साथ, तेरी शुक्रगुजारी तूने मेरी सुन ली है। हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लाजरस मुर्दा बाहर आया। आमेन, आमेन, हालेलुया। अपनी दुआ को शुक्रगुजारी में बदल दें, अपनी दुआ का पैटर्न बदल दें, शुक्रगुजारी ले आए, उसमें हर चीज को शुक्र से शुरू करें। थैंक यू जीसस। इट्स नॉट अबाउट ब्रैगिंग, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग। मैं इसलिए कोई बात अपनी बताती हूं ताकि सिखाना चाहती हूं। कैसा भी कुछ हो, कैसे भी हालात हो, हर हालात में शुक्रगुजारी। मैंने अभी आपसे कहा कि किस तरह से मेरी सैलरी में से सब कुछ कट रहा था। मैं खुदा की हर बार शुक्रगुजारी करती रही। मैंने नहीं कहा जीसस अब जा रहा है ना ये, अब मैं आपकी टाइथ में से भी पैसे कम करूंगी। आई डिडंट से दैट, क्योंकि खुदा तो मुझे पूरा दे रहा है, चोरी तो यहां पे हो रही है। और लोकस जीसस कहता मैं तुझे डबल पोर्शन दूंगा। खुदा के साथ मैं वफादारी रखी हर चीज में, कैसा भी है, और मुझे पता है वो डबल पोर्शन की ब्लेसिंग आई एम गोना टेस्टिफाई हियर सून। आमेन, हालेलुया। शुक्रगुजारी हर चीज में करें, वफादारी रखें। आप वफादार रह के देखें, इतने महीनों में खुदा ने बरकत ही दी है, बरकत ही दी है, कहीं पे कमी नहीं आई जिंदगी में। उसकी इतनी शुक्रगुजारी। मेरी जब सुबह आंख खुलती है, सच में ऐसे आंख खुलती है, सबसे पहले मैं देखती हूँ सुबह जीसस एक और दिन दे दिया, थैंक यू जीसस। फिर मैं जीसस हगी, जीसस पारी, जीसस जप्फी, सुबह जीसस के कदमों में मैं बस जीसस जीसस। फिर उसके बाद नीचे आती हूँ, थैंक यू जीसस इस घर की ब्लेसिंग के लिए। वो दूध डालती हूँ, थैंक यू जीसस ये भी दे दिया। गाड़ी में थैंक यू जीसस गाड़ी दे दी। काम पे ऐसे कदम रखती हूँ, थैंक यू जीसस काम दे दिया। जीसस हर चीज के लिए। मैं सच में, आई एम नॉट जस्ट ब्रैगिंग, आई एम टीचिंग यू कि ये पॉसिबल है।
जब अंदर अंदर यीशु आ जाएगा ना, हर वक्त शुक्रगुजारी आएगी। हालात कैसे भी हो, शुक्रगुजारी आएगी। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं इतना बोलती हूँ, इतना कुछ लिख के आती हूँ, मेरे पास वक्त कम पड़ जाता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक और मैं उसके साथ करूँगी, लूक चैप्टर 17 वर्स 11 to 19। ये ज़रा आप पढ़ें रमन जी। ये स्टोरी है 10 कोड़ियों की। लूक चैप्टर 17 वर्स 11 to 19। ये सारा इकट्ठा पढ़ दें आप रमन जी। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वह शुद्ध हो गए। हालेलुया। तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वह 9 कहाँ है? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। 10 कोड़ी, आवाज लगाई। कोड़ का हालत देखिए। कोड़ी कहना आसान है, कोड़ियों के पूरे हाथ उंगलियां झड़ जाती हैं, नाक नहीं रहता, पांव झड़ जाते हैं और उनको कुछ फील नहीं होता, और चूहे उनके काटते हैं, उनको पता नहीं चलता, गंदा सा उसमें से रिश्ता है, वो इतनी बदबू आती है। ऐसी हालत कोड़ियों की। आवाज लगाई यीशु को, यीशु हमें चंगा कर दे। जीसस तो है ही आवाज सुनने वाले। जीसस ने क्या किया? सबको चंगा कर दिया। 10 को। और कितने वापस आए शुक्रगुजारी लेके? 1। जीसस से मांगते हैं हम, जीसस, आवाज लगाते हैं, जीसस अच्छी जॉब चाहिए। जीसस ने दे दी अच्छी जॉब। अब जीसस संडे को तो ग्रोसरी करनी, ये करना, वो करना, चर्च आने का टाइम नहीं है। अब जीसस अटेंडेंस दूर से ही लगा लिया करो। जीसस नया घर चाहिए, बड़ा घर चाहिए, दुआ कराया करेंगे, पर वो मॉर्गेज भरनी और इतनी चीजें कि घर में दुआ कभी हुई ही नहीं। जीसस बड़ी गाड़ी मिल गई, लेके आएंगे जीसस चर्च में सबको। बड़ी गाड़ी आ गई, घूम रहे हैं नाइग्रा फॉल्स और दूसरी फॉल और तीसरी फॉल। अभी चर्च आने का टाइम ही नहीं, क्योंकि गाड़ी आ गई, जरा घूम फिर ले। जीसस बेबी चाहिए, मिल गया, पर अब वो बेबी उसको संभाले, चर्च कैसे आई? जीसस बहुत सी चाहिए चीजें, बहुत सी चीजें चाहिए, पर चीज मिल जाती है, जीसस कम हो जाते हैं। जीसस बड़ी देर से वूम्ब नहीं भरी। बेबी शॉवर होता है, ये अपनी आंखों देखी बात है। बेबी शॉवर होता है तो जीसस की निक्की जी दुआ ते उधर बॉलीवुड का खुल गया। जीसस शादी नहीं हो रही, लो जी मुंडा भी आ गया, कुड़ी भी आ गई। फिर क्या हुआ? एक छोटी सी दुआ, तो उसके बाद जीसस आप जरा बाहर जाए, हम जरा शादी को एंजॉय करें। बॉलीवुड के बगैर तो शादी एंजॉय नहीं हो सकती। एम आई राइट? 10 कोड़ी, उसमें से सिर्फ एक शुक्रगुजारी लेके आया। 10 लोग दुआएं मांग रहे हैं, जीसस देते जा रहे हैं,
कितने हैं जो फिर भी वफादार रहे? आमीन। और जो वफादार रहता है, जो शुक्रगुजारी पूरी करता है, खुदा उसको भरता ही जाता है, क्योंकि वो अबंडेंस का खुदा है। हालेलुया। वो बहुतायत का खुदा है और वो बहुतायत में देना जानता है। वो बिग गॉड है, वो बिग देना जानता है, पर हमें नहीं लेना आता क्योंकि हमारी शुक्रगुजारियों में कमी आ जाती है। आमीन। आज अपने दिल को यीशु के लिए तैयार करें। शुक्रगुजारी से आज मैंने क्या कहा था? भर के जाएंगे। जब शुक्रगुजारी के दिन होंगे, जहां पे खड़े होंगे, जैसे रमन जी ने गीत गाया, मैं गिरजा घर हूं तेरा, मैं मंदिर हूं तेरा, तो जहां जाएंगे यीशु साथ जाएगा और बरकत आपके साथ जाएगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। साम 30 वर्स 11 में वो हालेलुया बड़ा खूबसूरती में लिखा, यू टर्न्ड माय वेलिंग इनटू डांसिंग। तूने मेरे रोने को नाच में बदल दिया है। तूने मेरे दुख के जो मैंने कपड़े पहने थे उसको तूने खुशी में बदल दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आप ईमान रखें, इसको क्लेम करें कि उसने आपके रोने को नाच में बदल दिया है। उसने आपके दुख के कपड़ों को उतार के हालेलुया जॉय, खुशी, बड़ी पीस, हैप्पीनेस के कपड़ों में बदल दिया है। आमीन, आमीन, हालेलुया। और हम क्या करेंगे? साम 30:12 में लिखा कि हम उसकी प्रेज गाते रहेंगे, हम शुक्रगुजारी की भेंट चढ़ाते रहेंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। लेट्स प्रे। हालेलुया। लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, इस बड़े सुहाने वक्त के लिए, आज का दिन जो आपने हमें दिया, हम अपनी शुक्रगुजारियां लेके आते हैं आपके हजूर में। हमारी जिंदगी की, हमारे खानदान के लिए, हमारी हर चीज, जैसे जेम्स 1:17 में लिखा, हर अच्छी चीज हेवन से गिफ्ट है और हमारी जिंदगी की हर अच्छी चीज बाप जी आपकी तरफ से एक तोहफा है। थैंक यू जीसस। एक एक जान के लिए जो यहाँ पे है, इनकी जिंदगियों के लिए, इनकी हर चीज के लिए आज पाखरू, आज एक एक दिल को शुक्रगुजारियों से भर दें इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़ी अप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई ज़िंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।